नमस्कार। चुनाव का मौसम हो तो दो तीन बातों की चर्चा अवश्य होती है। एक तो यह कि सबसे धनी कैंडिडेट कौन है, दूसरा सबसे गरीब निर्धन कैंडिडेट कौन है, और चर्चा इस बात की भी होती है कि सबसे खूबसूरत कैंडिडेट कौन है। महाराष्ट्र में चुनाव है और एक महिला कैंडिडेट की खूब चर्चा है, हर शहर में, हर कस्बे में। और चर्चा इसलिए है कि वह महिला कैंडिडेट बेहद खूबसूरत है, और चर्चा इसलिए भी है कि पिता बीजेपी के नेता हैं, कि भाभी बीजेपी की नेता हैं, और खुद एनसीपी शरद पवार कैंप की नेता हैं। राजनीति का चलन देखिए, पिता बीजेपी के नेता, बेटी एनसीपी की नेता। मतलब सत्ता किसी की हो, अपनी ही हुई ना। खैर, हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत कैंडिडेट की। नाम जानना चाहेंगे आप? इनका नाम है रोहिणी खडसे। फोटो देखिए। रोहिणी खडसे के पिता एकनाथ राव खडसे बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। और रोहिणी खडसे की भाभी रक्षा खडसे लोकसभा की मेंबर हैं, बीजेपी से लोकसभा का चुनाव जीती हैं। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार में युवा और खेल मामलों की राज्य मंत्री हैं। नाम है रक्षा खडसे। और रोहिणी खडसे खेवलकर शादी के बाद पति का सरनेम में जुड़ गया है। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता हैं, वैसे हैं एडवोकेट। और इन्हीं रोहिणी खडसे को शरद पवार ने जलगांव जिले में मुक्ताई नगर सीट से कैंडिडेट बनाया है, और इसकी खूब चर्चा हो रही है। मुक्ताई नगर सीट उसी लोकसभा के अंतर्गत आता है, सांवेर, जहां से भाभी रोहिणी खडसे की भाभी रक्षा खडसे लोकसभा का चुनाव जीती है। जलगांव जिला में आता है मुक्ताई नगर। अब सोचिए, चाहे सरकार महायुति की बने, चाहे महाविकास आघाड़ी की बने, रोहिणी खडसे की चलती तो रहेगी। अगर बीजेपी शिवसेना एनसीपी वाले गुट की बन गई तो पिता है ना एकनाथ राव खडसे, और महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की बन गई तो रोहिणी खडसे है ना विधायक, और विधायक नहीं भी हो तो नेता है। रोहिणी खडसे शरद पवार की पार्टी की जो महिला इकाई है महाराष्ट्र में, उस महिला इकाई की अध्यक्ष हैं। और सबसे कमाल बात, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब रोहिणी खडसे भी बीजेपी में थी। अब होता है ना कि वहां टिकट के चांसेस नहीं है, संभावना कम है, भाभी पहले से बीजेपी में, पिता भी, हो सकता है अपना नंबर नहीं लगे, मुश्किल है। और मोदी जी ने कह दिया है कि एक परिवार से एक, तो आ गई एनसीपी में, एनसीपी की नेता हो गई, और अब टिकट भी पा गई, और इनकी खूबसूरती की चर्चा तो हो ही रही है। अब देखिए कि रोहिणी खडसे चुनाव जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। फिलहाल चर्चा में तो बनी हुई है। अभी इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।